स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। तीसरे सोमवार पर प्रदेश के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। भक्त भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। श्रद्धालु शिव भक्ति में झूम रहे हैं, मंदिरों में जाकर भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। सुबह से ही प्रदेश भर के मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, जलाभिषेक का सिलसिला भी जारी है। और तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पंडितों से जब आज के दिन की महत्ता को लेकर बातचीत की गई तो आज का संयोग अद्भुत है, ये उन्होंने बताया। दरअसल आज विनायक चतुर्थी भी है, साथ ही शिव योग है, रवि योग है, इसका भी संयोग बन रहा है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन व्रत रखते हुए पूजा करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त होगी। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप अपने टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। जगह जगह भक्तों की भारी भीड़ है। खास बात यह भी है कि 2 साल का गैप इस लिहाज से रहा कि कोविड काल था और ऐसे में मंदिरों में भी तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई और इस वजह से भक्ति का वो ज्वार जो अपने उफान पर होता है वो नहीं पहुंच पाया। भक्तों ने मन महसूस कर भगवान भोले को प्रसन्न करने की कोशिशें की, जतन किए। लेकिन इस बार चूंकि मौका मिला है, ऐसे में भक्त अपने आप को रोक नहीं पा रहे और मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। देखिए जयपुर, श्री गंगानगर और भीलवाड़ा से ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त जो मंदिर हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही दर्शन कर रहे हैं घर बैठे ही। अगर किसी कारण से इस वक्त तक आप मंदिर नहीं जा पाए हैं और आगे किसी खास मंदिर जाने का आपका कार्यक्रम है तो भी ये तस्वीरें आपके लिए हैं। आप घर बैठे तमाम बड़े मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान पर हर जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चाहे वो देश के किसी भी कोने से आई तस्वीर हो, आप तक पहुंचेगी और आप भगवान भोलेनाथ के घर बैठे ही दर्शन करेंगे। तो देखिए यही वक्त है, मांग लीजिए मन्नतें। भोलेनाथ को प्रसन्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और देखिए जैसा कि आपसे कहा, देश भर से आ रही तस्वीरें दिखाएंगे। महाकाल मंदिर उज्जैन और सोमनाथ मंदिर गुजरात, ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले पुजारियों ने उनका जलाभिषेक किया, दुग्ध स्नान कराया और पूजा अर्चना की। भक्त दर्शनों का लाभ ले रहे हैं महाकाल के लिए। जैसा कि कहा भी जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ऐसे ही अपरंपार महिमा वाले भगवान भोलेनाथ महाकाल बाबा के दर्शन आप घर बैठे अपनी टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। साथ ही सोमनाथ मंदिर से भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पवित्र सावन महीने का तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार के दिन श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अल सुबह से ही श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में भोले के भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने की कामना कर रहे हैं। अभी समय हम श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में ही मौजूद है। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो देखिए अल सुबह से ही श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। हालांकि आज सुबह से ही थोड़ा सा जो बरसात का दौर था वो थम गया है, जिसके बाद में श्री गंगानगर वासियों को भगवान भोलेनाथ तक पहुँचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी एक एक कर भगवान प्राचीन शिवालय पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उन्हें
खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिवालय के शिवलिंग का भी दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ के कुछ नज़ारा दिखाएं। तो देखिए पूरा का पूरा वातावरण है जो भक्तमय हुआ पड़ा है, और इस समय पूरे के पूरे मंदिर के अंदर जहाँ एक और भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया जा रहा है, वहीं कुछ भक्त हैं जो भगवान भोलेनाथ की आराधना में लगे हुए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, एकांत में बैठकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए पूरा वातावरण इस समय भक्तमय हो रहा है। हम कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको प्राचीन शिवालय के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा देते हैं। उन दर्शकों के लिए जो कम से कम आज यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और घर बैठे हुए हैं, उनके लिए हम ये सीधी पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, भगवान भोलेनाथ के दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक के लिए श्री गंगानगर वासी प्राचीन शिवालय पहुँचे हैं और उन्हें दुग्ध और जल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। सभी लोग, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हों, एकांत भाव से पूरे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उन्हें खुश करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मनोकामना पूर्ण की जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं का इस समय यहाँ पूरी तरह से तांता लगा हुआ है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। सावन का आज तीसरा सोमवार, ऐसे में प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और वहीं इस वक्त मैं झारखंड महादेव के मंदिर में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, मालाएं चढ़ाकर भगवान शिव को भक्त रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं हम भक्तों से भी पूछेंगे कि आज 16 सोमवार में से तीसरा सोमवार आज है और महिलाओं ने यहाँ पे व्रत भी रखा है अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। वहीं यहाँ पे काफी तादाद में भक्त भी मौजूद है। सर, आज आप यहाँ आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं और क्यों इस मंदिर की मान्यता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से आया हूँ, तो मेरा मनोकामना सब अच्छा रहे। कहाँ से आप आए? वेस्ट बंगाल, कुछ बिहार से आया हूँ मैं। और इस मंदिर के लिए आपने कहीं से सुना था कि आप यहाँ से आए हैं, यहाँ जाना चाहिए? हाँ, मैं जाना, मतलब मैं पहले भी आ चुका था इधर, लेकिन मैं डर भी जाता हूँ, ट्रेन भी लेट हो गया मेरा। देखिए वही महिलाएं भी आज मौजूद है। मैम, आज आपने व्रत रखा है, इस व्रत के पीछे का क्या महत्व है और क्यों ये व्रत रखा जाता है? अब मन तो समझो बनवाती में जी, देख वही मैम यहाँ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि इस व्रत की क्या मान्यता है। मैम, सावन के व्रत की बहुत मान्यता है जो और व्रतों में सोमवार में इतनी मान्यता नहीं है, इतना पुण्य नहीं मिलता इतने सावन के सोमवार में मिलता है। क्या क्या इसके पीछे की कहानी है कि क्यों इस व्रत को रखा जाता है? भगवान शिव को खुश करने के लिए रखा जाता है। शिव को खुश करने के लिए उन्होंने जो वो नीलकंठ के लिए वो पिया था, वो विष, उसको है ना शांत करने के लिए इन पे जल की धारा चढ़। देखिए वही काफी तादाद में महिलाओं ने व्रत रखा है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और भगवान शिव को खुश रखने के लिए व्रत रखा है। और वहीं इस मंदिर की खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो शिवलिंग है वो एक स्वयंभू शिवलिंग है, खुद से प्रकट हुआ हुआ शिवलिंग है, इसलिए इस मंदिर की मान्यता और बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ भक्त काफी तादाद में यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और कहा जाता है कि जो भी मनोकामना आप करते हैं वो पूर्ण होती है। वहीं मैं आपको बता दूं, सावन के महीने में भगवान शिव जो है खुद पृथ्वी पर आते हैं, अपने भक्तों के दुख दर्द सब खत्म करने के लिए भगवान शिव खुद चलकर आते हैं। और इस महीने में, सावन के महीने में भगवान शिव की मान्यता और मनोकामनाएं भक्त उनके सामने रखते हैं और पूरी तरह से वो पूर्ण होती है। वहीं इस मंदिर की खास बात मैं आपको बता दूं, ये मंदिर साउथ शैली में बना हुआ है, हालांकि इसका जो गर्भगृह है वो उत्तर शैली से ही प्रेरित है। और वहीं ये जो स्वयंभू आपको दिख रहा है, ये खुद एक स्वयंभू टीला है जो खुद से प्रकट हुआ है, इसलिए इस मंदिर का नाम झारखंड महादेव भी है। और काफी दूर से यहाँ भक्त आते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और सोमवार की श्रावण मास में एक अलग ही मान्यता होती है। महादेव और भोले के भक्त महादेव को रिझाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए घरों से निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई है। भक्त अपने महादेव को रिझाने के लिए कोई पुष्प लेकर आया है, कोई बेलपत्र लेकर आया है, कोई दूध चढ़ाने के लिए लेकर आया है और अलग अलग तरीके से महादेव को रिझा रहे हैं, अपनी मनोकामना महादेव से मांग रहे हैं और महादेव से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये भिलवाड़ा का हंडी महादेव का सुप्रसिद्ध स्थान है। जैसा आप देख सकते हैं कि कैसे लोग महादेव को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और अलग अलग तरीके से महादेव को प्रसन्न करना चाह रहे हैं ताकि इनकी मनोकामना पूर्ण हो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों का तांता महादेव के मंदिर में लगा हुआ है। आप देखिए, दो कतारें लगी हुई है, एक पुरुषों की, एक महिलाओं की, और ये महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ इस मंदिर के
पुजारी भी है, आइए इनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में और जानते हैं। पुजारी जी, कितना पुराना मंदिर है, क्या इतिहास है इस मंदिर का? ये 800-900 वर्ष पुराना मंदिर है। ये गणेश, पार्वती, शिव तीनों मूर्ति इसी चट्टान से निकली हुई है। ये स्वयंभू है और भक्त लोग आराम से आ रहे जा रहे हैं। ताता बना हुआ है, हर सोमवार भीड़ लगी हुई है। सावन महीने में भयंकर भीड़ रहती है, शिवरात्रि पे भी भीड़ रहती है। और लेकिन भक्त आराम से जल दूध वगैरह अपने मनोकामना के लिए अलग बिल पत्र वगैरह पुष्प वगैरह चढ़ा रहे हैं। मनोकामना भोलेनाथ सबकी पूरी करता है। आशा लेके आते हैं कि भोलेनाथ हमारी इच्छा पूरी करेंगे। ये यहाँ के मैन थे जिन्होंने बताया कि भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। भक्त कई तरीके से रिझाने के लिए महादेव को यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए हम कुछ भक्तों से बात करते हैं जो यहाँ पे हैं। क्या मनोकामना लेकर आए यहाँ पे? मनोकामना ये लगे कि भोलेनाथ हमारी जो भी मनोकामना वो पूरी करेंगे। 2 साल कोविड काल रहा, आप बाबा से दूर रहे, ये श्रावण मास पूरे दर्शन अच्छी तरह कर पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छे फील कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि सर वापस ऐसा बीमारी वापस नहीं आए। बहुतों ने अपना परिवार खो दिया, किसी ने दोस्त भाई बहन, तो वही चीज़ है कि वापस वो चीज़ नहीं आए। महाकाल से ही दुआ है सर अभी तो। जय भोलेनाथ के पुकारे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के लोग और भक्त बाबा के प्रति जो अपनी आस्था रखते हैं वो देखने को बन रही है। कई भक्तों ने यह भी कहा कि कोविड में जो काल रहा वो वापस ना आए और ऐसी बीमारियां ना फैले, क्योंकि कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को खोया है। हम भी ये मनोकामना करते हैं कि श्रावण मास भक्तों के लिए हर मनोकामना पूर्ण करे और भगवान ऐसी बीमारियों को दूर रखे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और इस वक्त जयपुर से सहयोगी महिमा और भीलवाड़ा से सहयोगी राहुल कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। महिमा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, प्रकृति किस तरह से जैसे ही सावन मास आता है अपने ही अंदाज में जलाभिषेक करती है भगवान शंकर का, और जब सोमवार आता है तो भक्तों की बारी आती है और भक्त भी पीछे नहीं रहते। प्रकृति ने भी इस बार जमकर जलाभिषेक किया है और भक्त भी जमकर जलाभिषेक कर रहे हैं। जी देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है। वहीं प्रदेश के सभी मंदिरों में, भोले के मंदिरों में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। भक्तों की कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है और फूल इत्यादि, दूध, दही, घी जो है अभिषेक किया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत अभिषेक जो है किया जा रहा है। और वही इस मंदिर की खास बात मैं आपको बता दूं, स्वप्ने लिए जो टीला है वो स्वयंभू टीला है, इसलिए यहाँ पर जो है लोग दूर से आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है, जो भी भोले के सामने अपनी मनोकामना रखता है वो पूरी तरह से पूर्ण होती है। भोले हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। वही सावन के महीने में शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भोले सावन के महीनों में जो है पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। वही इस मंदिर की विशेषता है कि ये मंदिर जो है साउथ शैली में बना हुआ है, हालांकि जो इसका गर्भगृह है वो उत्तर शैली में बना हुआ है और ये मंदिर 1918 से बना हुआ है। वहीं हम पंडित जी के पास चलेंगे और जानेंगे कि आज की पूजा विधि विधान क्या रहेगा और शुभ मुहूर्त जो है आज क्या रहेगा। पंडित जी, आज क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या विधि विधान पूजा रहेगी? जय झारखंडनाथ। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज के दिन बाबा झारखंडनाथ की असीम कृपा से शिव योग भी बन रहा है। शिव योग के साथ साथ में रवि योग भी बन रहा है और आज सबसे बड़ा योग है जो आज गणेश चतुर्थी होने से गणेश चतुर्थी होने के कारण आज शिव योग बन रहा है। आज के दिन शंकर भगवान, माँ पार्वती एवं गणेश जी के साथ में जो भी पूजा करेगा उसका जो है भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करेंगे। वहीं सर, इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्यों इसकी इतनी मान्यता है, लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं शिव भोले के दर्शन करने के लिए? ये मूर्ति जो है शंभू मूर्ति। ठीक है महिमा, आप मेरे साथ बने रहें। सहयोगी अशोक भी श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अशोक, राहुल आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, आज बाबा का दिन है और बाबा ही तस्वीरों में होने भी चाहिए, सीधे बाबा के दर्शन कराइए।
बालाजी मंदिर में जहाँ पे शिवालयों में भक्तों की भीड़ जमी हुई है। आप देख सकते हैं कि बाबा के ऊपर कैसे जल चढ़ाया जा रहा है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग जल चढ़ा रहे हैं, नारियल का भोग लगाया जा रहा है, पुष्प चढ़ाए गए थे। अभी बाबा की आरती भी हुई है। शिवालय में आप देख सकते हैं कि भक्तजन अपनी आस्था लेके यहाँ पहुंचे हैं और बाबा को अपने जो मनोकामना है वो बता रहे हैं और उसको पूर्ण करने के लिए बाबा से अलग अलग रूप से बाबा को रिझा रहे हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे शिव जी के ऊपर तो जल चढ़ाया जाता है। यहाँ के जो बालाजी हैं, जब बालाजी की मूर्ति स्थापित है वहाँ पे उनका भी दुग्धाभिषेक किया जाता है। हमारे साथ इनके यहाँ के महंत हैं आशुतोष जी, आइए इनसे बात करते हैं। क्या इतिहास है इस मंदिर का और सावन मास में इतनी भीड़ रहती है? ये भिलौरा जब केवल पुराना शहर था, उसके बाद जब भोपाल इनका निर्माण हुआ उस समय का यह मंदिर है। अति प्राचीन बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। पास में कुंड है, इसलिए बहुत से लोग इसके कुंड के बालाजी के नाम से भी जाना जाते हैं। इसके अंतर्गत पहले केवल हनुमान जी महाराज थे और बाद में लगभग 50 वर्ष पर इस शिवालय का शिव प्रतिष्ठा की गई। उस वर्ष से ही सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव के भक्तों द्वारा अत्यंत ही ठाट बाट वैदिक रूप से पूजन की जाती है। इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पे गंगा जल से सत्र से काम, उसके अंतर्गत प्रातः 6 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक विभिन्न भक्तों द्वारा निर्धारित समय अनुसार पारिबद्ध शिव पूजा, रुद्राभिषेक, आरतियाँ की जाती है। दिन में 2 से लेकर 5 बजे तक विद्वान 21 पंडितों द्वारा नमक चमक रुद्राभिषेक, सायंकालीन वेला में प्रतिदिन 5000 बिलपत्र शिव सहस्त्र नामावली से भक्तों द्वारा अर्पण किए जाते हैं, जो लगभग संपूर्ण सावन मास में रहे आप मेरे साथ। अशोक, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जितने दर्शन हो मोह खत्म नहीं होता, बल्कि और भूख बढ़ती जाती है। इसलिए आप भी दर्शन कराइए, हम भी दर्शन लाभ लें। बिल्कुल स्वप्निल जी, प्राचीन शिवालय में मैं मौजूद हूँ और प्राचीन शिवालय में अल सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, बल्कि ये सिलसिला लगातार बढ़ भी रहा है। हम पहले प्राचीन शिवालय के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें, उससे पहले हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं। तो देखिए, श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय की तस्वीरें, और आप ये देखिए जो सुबह हमने जो तस्वीरें देखी थी उन तस्वीरों में अब काफी परिवर्तन आ गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अब काफी ज्यादा हो गई है। श्रद्धालुओं की अब संख्या इस हद तक ज्यादा है कि अब श्रद्धालुओं को लाइन में लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पड़े हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक के लिए हर श्रद्धालु आज कम से कम खासा बेताब है, क्योंकि आज सावन के महीने का तीसरा सोमवार है। इस तरफ पुरुष श्रद्धालुओं की कतार है तो इस तरफ महिला श्रद्धालुओं की कतार भी आप देख पा रहे होंगे। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, आज सोमवार है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक जलाभिषेक करना कितना मायने रखता है? अच्छा लगता है। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? महान फल को देने वाला है, सबका कल्याण होता है, जीवों की मुक्ति होती है। जीवों की मुक्ति होती है। तो आज आप किन कामनाओं को लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं? अनंत कामनाओं को पूरा करने वाले भोलेनाथ हैं। जिसकी जैसी धारणा होती है, जिसकी जैसी कामना होती है, भगवान भोलेनाथ उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल, हम कुछ और महिला श्रद्धालुओं से बात करेंगे। माता जी, आज कुछ खास मायने रखता है भगवान भोलेनाथ जी के लिए? सावन का सोमवार जो होता है बिल्कुल महत्व रखता है जी। लोग तो यहाँ से कहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जी जाते हैं। हमारे तो यही है काशी चीज। बिल्कुल। माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम भी भगवान जी के बहुत साल पुराने भक्त हैं। अच्छी तरह भगवान भोलेनाथ का विश्वास है हमारे पे, हमारे को उन पे विश्वास है। बहुत अच्छा लगता है। नहीं, पिछले 2 साल से हमने देखा कि कोरोना के दौरान हम भगवान भोलेनाथ से थोड़ा दूर हुए थे। नहीं, हम तो आए, आप आए थे। हाँ जी। तो देखिए, ये शुक्रिया महिमा, राहुल और अशोक, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लाइव तस्वीरों के लिए, बाबा के दर्शन कराने के लिए। किस हद तक इस समय श्री गंगानगर जिले के अर्धकाशी कहलाने वाला माउंट आबू, इसके बारे में मान्यता है कि जो 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाता उसे माउंट आबू की परिक्रमा करने पर 4 धाम की यात्रा का लाभ मिल जाता है। माउंट आबू में 108 प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं।
हम आपको विश्व प्रसिद्ध आदि विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, जिसे शंकर मठ के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राचीन मंदिर है जहां देश विदेश से लोग दर्शनों को आते हैं। यहाँ लाल पत्थर में लगभग 108 फीट ऊंचा मंदिर है। इसके अंदर विराजमान है 18 टन के शिवलिंग। मान्यता है यहाँ दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। में शंकर जी का शंकर मठ जो मंदिर है वो बहुत विख्यात है और वैसे वैसे बहुत है, नामों का ठिकाना नहीं। जिसमें अचलेश्वर महादेव मंदिर है जो कि काशी विश्वनाथ जी का पैरों का अंगूठा का पूजा यहाँ होता है। सावन के तीसरे सोमवार पर सिरोही के आराध्य देव भगवान सारणेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। माना जाता है कि यहाँ के कुंड में शिवरात्रि के दिन मां गंगा खुद भगवान के अभिषेक के लिए प्रकट होती हैं, इसलिए कुंड के पानी में विशेष गुण आ जाते हैं। इस पानी से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। शुरुआत हो चुकी है, उसमें 1.25 लाख बिलपत्र भगवान को चढ़ेगा और भाद्रवा वद बीज के दिन उसकी पूर्णावति होगी। 1.25 लाख बिलपत्र का अभिषेक होगा हर रोज। और श्रावण मास में 4 सोमवार की श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और अति सुंदर वातावरण रहता है। और सारणेश्वर के ऊपर अभिषेक नित्य रोज होता है और पूर्णावति के टाइम पे सिजाइनस के द्वारा यज्ञ किया जाता है और उसकी और बताया जा रहा है कि यहाँ का जो कुंड का पानी है उसके हाँ, कुष्ठ रोग, हाँ, जो अपने पीछे गोकुंडी गंगा के अंदर जो भी कुंड है उसमें कुष्ठ रोग लोगों के निवारण होते हैं। श्रावण मास में भगवान महादेव की महिमा अपरंपार है। सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर भगवान के मंदिर में हूँ। यहाँ पर जो है कई पौराणिक मान्यताएं हैं। उन पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से आज जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से और उसके पानी से चर्म रोग जो है वो दूर हो जाता है। कहते हैं पुराने समय में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर युद्ध किया था तो कहीं किसी जानवर की जो है उसको कुछ था, वो इस पानी में आकर नहा भीगा था, उसके बाद में उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। और वही मान्यता यहाँ पर चली आ रही है। इस कुंड में का जो पानी जो है उपयोग करने के बाद में जो कई चर्म प्रकार की जो चर्म रोग से संबंधित बीमारियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। भगवान महादेव जो है श्रावण मास में अगर पूजा की जाए तो अपना इसका जो फल जो है, भक्ति का फल जो है बहुत जल्दी मिल जाता है। सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर जो बताया जाता है कि 1.25 लाख से भी ज़्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहीं जो बात की जाए पूरे श्रावण मास में मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ में कई मंत्रों के साथ में अनुष्ठान का भी आयोजन किया जा रहा है। और वहीं जो अल सुबह जो मंगला आरती होती है वहाँ पर जो 1.25 लाख बिल पित्रों जो है वो भगवान के शिवलिंग पर चढ़ते हैं और उन भगवान शिव का जो है अभिषेक किया जाता है। मंगला आरती के साथ में श्रावण मास जो है यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। कई सैकड़ों श्रद्धालु जो हैं इस मंदिर में माथा टेकने के लिए दूर दराज से जो आते हैं। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और दौसा के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रात से ही यहां मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। आज यहां बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर का मेला लगता है। मेले की पूर्व संध्या पर यहां आकर्षक झांकी सजाई गई। रात भर भजन सत्संग हुए। शिवा